रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर तो ये है कि मिलिट्री अथॉरिटी ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला एक अहम मुलाकात से मुतल्लिक़ है। सबसे पहले इस ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान से जवाबदेही, तहरीरी हुक्मनामे का जारी होना, इस्तदा का मुस्तरद होना और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दी है तोशाखाना केस में, और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर का नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करने बैठे तो एक और ख़बर भी जो रिपोर्ट की गई, उसमें ये कहा गया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, उसमें इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया गया है कि अब नवाज शरीफ जो हैं वो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। इससे पहले मिड सितंबर में जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ की वापसी के दावे मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा कर रहे थे। रिपोर्ट्स भी आ रही थी, ख़बरें भी आ रही थी। लेकिन अब जो तारीख़ है नवाज शरीफ की वापसी की, उसे हमारे पास काउंट नहीं है, लेकिन एक मरतबा फिर चेंज कर दिया गया है। कल की ख़बर थी कि ग़ालिबन नवंबर में वापस आएंगे, जब इंतखाबात की कैंपेन शुरू हो चुकी होगी, जनवरी फरवरी में इंतखाबात होने जा रहे होंगे। लेकिन आज की ख़बर ये है, लंदन से ख़बर ये है कि नवाज शरीफ अब मिड अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और इस तारीख़ पर इत्तफ़ाक़ भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में जो है वो हो चुका है। अब जो मिलिट्री अथॉरिटी ने फ़ैसला किया है, ये नाज़रीन मामला कुछ यूँ है कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के जो भांजे हैं हसन न्याज़ी, उनकी बाजियाबी और उनकी रिहाई के लिए जो उनके वालिद हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा है, आज जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब ने इस केस की समाअत की है। और उसमें जो वकील हैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के, उन्होंने अदालत से कहा कि अदालत ने हुक्म दिया कि हसन न्याज़ी को पेश किया जाए, लेकिन अदालती हुक्म की तामील नहीं की गई और हसन न्याज़ी को अदालत के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया। जिस पर सरकारी वकील से जब पूछा गया कि क्यों आपने अदालती अहकामात की तामील क्यों नहीं की, हसन न्याज़ी को आपने अदालत में क्यों प्रोड्यूस नहीं किया, तो सरकारी वकील का जवाब ये था कि हसन न्याज़ी को मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है और रिक्वेस्ट आई है हफीज़ुल्लाह न्याज़ी की तरफ से कि उनके वालिद के साथ मुलाकात करवाई जाए। जिस पर फिर जज साहब ने उनसे पूछा तो फिर वो मुलाकात का क्या बना, तो सरकारी वकील ने सिरे से इस बात का इनकार कर दिया कि जो कानून है उसके मुताबिक हसन न्याज़ी की उनके वालिद के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। अब जो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब के वकील थे, उन्हें अदालत के सामने मुद्दा रखना कि जो 120 लोगों के मिलिट्री अदालत में ट्रायल के हवाले से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर तो 102 लोगों की जिनको मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले किया गया था, उनके वालदैन के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ, उनके वर्सा के साथ मुलाकात करवाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी की हसन न्याज़ी के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो सरकारी वकील ने कहा कि ये इजाज़त कानून में चूँकि नहीं है, तो मिलिट्री अथॉरिटी का फ़ैसला है कि ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब इसी नुक्तों के ऊपर कि मुलाकात हो सकती है, मुलाकात नहीं हो सकती, मुकदमे की जो समाअत है उसे मुलतवी कर दिया गया है और आइंदा तारीख़ पर इस मामले पर जो है वो जवाब तलब कर लिए गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी कोई तारीख़ भी नहीं दी गई और दलाइल भी तलब कर लिए गए हैं और ये कहा गया है कि आप इस मामले पे असिस्ट करें कि आया कि ये मुलाकात हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के अपने बेटे से हो सकती है, कानून क्या कहता है, कानून में गुंजाइश क्या है। तो देखते हैं कि अगली तारीख़ कब समाअत की मुकर्रर होती है और उसमें सरकारी वकला क्या दलाइल देते हैं। दूसरी खबर में नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट से है। आजकल आपको पता है कि इंतखाबात के हवाले से कि इंतखाबात पहले होंगे या फिर हल्का बंदियाँ पहले करवाई जाएंगी। तो हल्का बंदियाँ का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है, उसको जवाज़ बना के लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई, जिस पर आज समाअत हुई है। और दरख्वास्त गुजार ने वो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है, जिसमें 14 दिसंबर तक जो हल्का बंदियाँ उसको मुकम्मल किया जाएगा। ये कहा गया कि आइन तो कहता है, हाई कोर्ट से कहा गया कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा ये जो डिलिमिटेशन का जो नोटिफिकेशन है ECP का, इसको कलअदम करार दिया जाए, गैर आइनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को आइनी मुद्दत के अंदर यानी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। तो अदालत की जानिब से इस मामले पे जो मुतलका फ्री कैन है, ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने हैं, तो ECP को और दीगर फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए 6 सितंबर तक उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे मेरी नाज़रीन राय यह है कि जितने भी केसेस इस नौयत के इंतखाबात के हवाले से आजकल अदालतों में जा रहे हैं, आला अदालतों में जा रहे हैं, इन
केसेस की वजह से भी जो एक उम्मीद मतलब लोग लगा के आते हैं अदालतों में कि उन्हें 90 दिनों की तारीख मिल जाएगी, जब ये मामलात अदालतों में जाएंगे तो वहाँ पर अगर 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, तो ऑटोमेटिकली एक अदालती फोरम से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल आपको एक स्टेटस मिल जाता है, आपको एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन कवर मिल जाता है जो इंतखाबात की ताख़ीर होती है कि देखें हाई कोर्ट का फैसला तब आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था, उसके बाद देखें जी हमने इंतखाबात करवा दिए थे। तो ये जो अदालतों में जाना है ये भी कोई इंतखाबात को करीब नहीं बल्कि और उल्टा दूर लेके जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन ये जो इंतखाबात की हमने बात की है, तो इस पर जो कल इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को जवाब दिया था, और इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद जिसमें यह कहा गया था कि अब इंतखाबात की तारीख सदर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन देगा, तो सदर साहब का रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने वजारत कानून से राय तलब की थी कि आइन का आर्टिकल 48 तो कहता है कि मैंने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है, तो वजारत कानून की क्या राय है। तो वजारत कानून ने इस पर क्या फ़ैसला किया है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो ये नाज़रीन ये है कि सदर साहब ने वजारत कानून को ख़त तो लिख दिया, लेकिन ताहाल अभी ये वजारत कानून में फ़ैसला नहीं हुआ कि सदर साहब के इस ख़त के ऊपर कि राय क्या देनी है, इंतखाबात की तारीख देने का अख्तियार किसका है, इस हवाले से इजलास कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना, और राय कब दी जाएगी, कोई डेडलाइन है नहीं है, तो कोई फ़ैसला ताहाल जो है सदर साहब के इस ख़त के ऊपर वजारत कानून में जो है वो नहीं किया जा सका। अब हाई कोर्ट्स की 2 खबरें आपके साथ हमने शेयर की, तो एक सिंध हाई कोर्ट से भी खबर आपके साथ हम शेयर कर लें। एक शहरी का दिल किया कि जो बाकर साहब हैं जिन्हें निगरान वज़ीर आला सिंध का बनाया गया है, ये तो वज़ीर आला बन नहीं सकते, 2 साल की कदगन है, तो लिहाजा उनकी जो निगरान वज़ीर आला सिंध के तौर पर तैनाती हुई है उसको सेटिसाइड किया जाए। तो आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है, और समाअत करने के बाद जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो कि निगरान वज़ीर आला हैं, उनकी निगरान वज़ीर आला के तौर पर जो तैनाती है उसके खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया है, नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। अब ये यहाँ पे अगर मुझसे नाज़रीन इनपुट लेना चाहें तो ये जो दरख्वास्तें इस तरह की लाई जाती हैं, तमाम दरख्वास्त गुज़र अगर ऐसी दरख्वास्त लेके जाते हैं तो उन्हें माजी में भी देखना चाहिए। 2013 में KPK में इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, तो निगरान वज़ीर कौन थे इलेक्शन होने से पहले, जैसे तारिक परवेज़ साहब थे। 2013 के इलेक्शन से चंद माह पहले वो रिटायर्ड हुए थे और उन्हें KPK का निगरान वज़ीर बनाया गया था। 2018 के इलेक्शन की बात करें, खान साहब की वहाँ पर हुकूमत बनी, निगरान वज़ीर कौन था, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज थे, जैसे दोस्त मोहम्मद खान साहब थे, वो भी चंद माह पहले सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए, उसके बाद इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुई, तो दोस्त मोहम्मद खान साहब को जो है वो KPK का निगरान वज़ीर जो है वो लगाया गया था। तो ये इस तरह की चीज़ें अदालतों में चलती रहती हैं, लेकिन कानून में गुंजाइश मौजूद है कि अगर कोई ऐसा होता है जिसमें कोई नफ़ा बख्श नहीं है, तो आप 2 साल की जो एक कदगन है उससे हट के आप वो ओहदा कबूल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जब आपको इलेक्शन कराने की अहम जिम्मेदारी दी जा रही है तो ये चीज़ें हो सकती हैं, आइन और कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। अब आ जाते हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से किस मामले पे जवाबदेही की गई। ये नाज़िम मामला है जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से है, जिसमें एक स्पेशल GIT तश्कील दी गई। DIG इमरान किश्वर साहब हैं और 5 रुकनी ये GIT है, जिसने ATC अदालत लाहौर की जो ATC अदालत है, जज इजाज़ भुट्टर साहब, उनसे इजाज़त ली कि हम खान साहब से तफ्तीश करना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ी तो उनको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। तो आज ये GIT जो है वो पहुंची है अटक जेल में, और ख़ान साहब से 9 मई के वाक़यात के हवाले से जवाबदेही की है, उनसे जवाब मांगा है, और जो सवालात किए गए इस GIT की तरफ से इमरान खान साहब ने उन तमाम सवालों के जो भी उनके मुताबिक जवाब बनता था वो खान साहब ने दिया है, और इसके बाद GIT ने जवाब कलम बंद करके वहाँ से रवाना हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो खान साहब का मामला है कि GIT ने भी तफ्तीश की है, GIT गिरफ़्तार भी कर सकती है। फ़िलहाल तो ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं कि इसमें तफ्तीश के साथ GIT ने खान साहब की गिरफ़्तारी भी डाली हो, क्योंकि जब खान साहब की GIT गिरफ़्तारी डालेगी तो उसके बाद फिर खान साहब को अटक जेल से किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश भी करना है। आपने कानून के मुताबिक किसी को भी किसी शख्स को गिरफ़्तार करना है, चाहे वो जेल में भी मौजूद है, किसी और केस में गिरफ़्तार करने के बाद आपको फिर अदालत में उसको प्रोड्यूस करना होगा। तो अभी तक तो खान साहब का बयान ही कलमबंद हुआ है, ऐसी कोई खबर कि खान साहब की गिरफ़्तारी डाल दी गई है और कल खान साहब को किसी अदालत में पेश किया जाएगा, ऐसी फ़िलहाल कोई डेवलपमेंट, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि 9 मई के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, अपने महमूदा रशीद साहब और ख़ातून रहनुमा यास्मीन रैशद साहबा, उन्हें भी इस केस में शामिल तफ्तीश करने के लिए लाहौर पुलिस ने ATC अदालत से जो अपने जज इजाज़ भुट्टर साहब हैं उनसे इजाज़त जो है वो तलब करके इन दोनों रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश जो है वो कर लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे PTI के 2 रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश किया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने ATC अदालत में दरख्वास्त दायर की है
कि जो हमाद अज़हर साहब हैं, गुलाम अब्बास साहब हैं, अली अब्बास साहब हैं और सरमत मलिक साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये मतलूब हैं और बार बार के नोटिस के बावजूद ये अपने आप को पेश नहीं कर रहे, कानून के सामने खुद को सरेंडर नहीं कर रहे, तो लिहाजा इनके खिलाफ इन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। तो इस पर पुलिस ने जो दरख्वास्त दी अदालत में, उस दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा तौर पर हमाद अज़हर और दीगर जो PTI के 3 रहनुमा हैं उन्हें इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसका जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। अब आ जाते हैं कि जो हुक्मनामा जारी किया है, इस्तदा नाज़रीन जो मैंने थंबनेल पे लिखा वो वही है जो एहसान नियाज़ी साहब की उनके वालिद से मुलाकात की इस्तदा को रद्द किया गया। मिलिट्री अथॉरिटी के वकील ने कहा कि फ़िलहाल ये मुलाकात नहीं हो सकती, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं, कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। और जो 102 लोगों की मुलाकात चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर मुलाकात जो है वो करवाई जा रही है और सहूलियात भी जो ज़ेरे तहवील लोग हैं उनको सहूलियात भी फराम की जा रही है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में। अब आ जाते हैं नाज़रीन, आज जो तोशा खाना केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें वकील इलेक्शन कमीशन पेश नहीं हुए, उनकी जानिब से 52 वकील पेश हुए और उन्हें कहा कि वो अलील हैं तो अदालत के बायस पेश नहीं हो सकते। फिर कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से लतीफ़ खोसा साहब ने मुखालफत की, इल्तवा की दरख्वास्त की और फिर जो नारेबाजी अदालत में हुई, हुल्लड़बाजी या जो नारे आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में लगे, जो पहली मरतबा मैंने किसी अदालत में नारे लगते देखे, तो उसके बाद आज की अदालती कार्रवाई का जो हुक्मनामा है वो आमिर फ़ारूक साहब ने जारी कर दिया है 2 रुकनी बेंच की तरफ से। अब ये 2 सफ़ात का हुक्मनामा है, इसमें ये लिखा गया है कि मावन वकील की तरफ से अदालत को बताया गया कि जो अमजद परवेज़ साहब हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, वो बीमार हैं और जो इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने इस एलिमेंट की दरख्वास्त के ऊपर जो इल्तवा की इस्तदा है उसकी मुखालफत की। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत इस इल्तवा की दरख्वास्त की इजाज़त देती है और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए ये इल्तवा की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जा रहा है और साथ में इलेक्शन कमीशन को ये मुतनब्बे किया गया है कि अगर आइंदा तारीख तक जो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब वो अगर अलील रहते हैं, सेहतियाब नहीं होते, तो ऐसी सूरत में 28 अगस्त की जो आइंदा की तारीख है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की अपीलों पर और सस्पेंशन की दरख्वास्त के ऊपर अगर अमजद परवेज़ साहब रिकवर नहीं होते, रूबे सेहत नहीं होते, तो आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन नए वकील का बंदोबस्त करे और अदालत में अपना वकील पेश करे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, जो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर की, इजाज़त चाहते हैं।